हे भाई, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे? उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है। देखो, सबकी अपनी अपनी राय होया करे। और आपने पता है कुछ भी हुआ है, ऐसा तो आज तक पॉसिबल है नहीं कि एक इंसान सब ना खुश कर सका। ये तो आज तक कुछ होया ही नहीं है कभी भी। और ब्याह शादियां में भी देखा होगा, हमेशा बुआ फूफा जीजा किसी ना किसी के मुंह चढ़े जाया करे। अड़ोसी पड़ोसिया के रिश्तेदार के कोई ना कोई रुस्से जाया करे। सारी दुनिया ने सब न खुश करना, मतलब जिंदे मिंडगा ने तराजू में तोलने के बराबर होया करे। और जो आज तक कोई कर नहीं पाया। कुछ भी फंक्शन प्रोग्राम हुआ है तो उसके ऊपर मतलब सब अपनी अपनी राय जरूर देवे हैं कि के था, किसा था, के नहीं। आपने देखा होगा भाई, श्राद्धा से पहले का 15-20 दिन हो गए होंगे, सगाई की बहुत चर्चा हो रही है। जो रिंकू की सगाई है, गुरप्रीत की देवर रिंकू की सगाई, काफी चर्चा में, लोग बहुत एक्साइटेड देखने खातर। और वो टाइम आ गया है। कल 24 तारीख में उसकी सगाई हो चुकी है, लेकिन वो लोग अब तक देखने नहीं मिले हैं। लुक दिख गए सबकी, और दुल्हन की भी दिख गया भाई। ऑरेंज कलर का जो है लहंगा पहन रखा है उसने, और बाकी सबकी भी दिख गया, और गुरप्रीत की भी दिख गई, जिसकी सब वेट कर रहे थे। वो सारी चीजें भी रिवील हो गई है। लेकिन जो एंगेजमेंट का प्रोग्राम, पहली बात तो गणे जने नु कह रहे भैया सगाई नहीं है, सगाई तो अगले लेकर आया करे। थम क्यों चले गए छोरे वाले लेकर ने। तो भैया सगाई नहीं है, इसने रिंग सेरेमनी बोला करे वैसे तो। लेकिन वही लोकल में सगाई सगाई करता है कि सगाई है, सगाई है। सगाई तो वैसे हरियाणवी में अपने गामा में देहात में वो होया करे, जब छोरी वाले आया करें। ब्याह तो पहले दिन करवा लो, 10 दिन पहला, 11 दिन पहला, मेहंदे वाले दिन। सबका अपना अपना रिवाज होया करे। जिसने ज्यादा फंक्शन करना हो ब्याह तो 10 दिन पहला भी कर ला, 11 दिन, 21 दिन पहला भी कर ला है, ताकि भाई सब अच्छे से मैनेज हो जाए, सामान वामान सब सेट हो जाए। और बहुत सारे इसे हम भाई डबल डबल खर्चा नहीं करना चाहते, वो मेहंदे वाले दिन भी कर लिया करे। ठीक है। जब लड़की वाले आया करे, उसके चाचे ताऊ लड़के ने बिठा कर न मुट्ठी पर आया करे, टिक्का कराया करे। और भाई जो फर्नीचर का सामान, वो मेरे जो रीति रिवाज, जो कपड़ा सपड़ा जो लेना देना, वो सारी चीजें होया करे। ठीक है। चद्दर वद्दर जो दिया करे। उसने बोला करे सगाई, इसने बोला करे रिंग सेरेमनी, मतलब जो लड़का लड़की थे रिंग पर आया करे। लेकिन रिंग सेरेमनी ने एंगेजमेंट बोला वैसे तो इंग्लिश में तो, लेकिन इसने हम सगाई सगाई बोलते हैं हरियाणवी में। सब सगाई सगाई करे हैं, सगाई है सगाई। लेकिन कई का कहना कि सगाई तो लड़के वाले लड़की वाले लेकर आ गए। उनकी बात भी सही है भैया, सगाई नहीं है, रिंग सेरेमनी है। और चलो भाई, ये भी सगाई करे तो कोई और ही सगाई भी बोल सका है। वैसे सगाई ये कह दिया करे। रोका सेरेमनी भी कह सका है, मांग भराई भी कह सका है कि मांग भरकाई है बहू की, यो भी कह सका है। ठीक है। तो कुछ भी कह लो, बढ़िया चीज है, जो भी अच्छी बात है। रिंग एंगेज और रिंग सेरेमनी कह लो, सब तो सही है, क्योंकि रिंग की अदला बदली और रिंग पहनाई जावे एक दूसरे तक। तो भाई उसके ऊपर भी कुछ बातें उठ कर आई है। सबसे पहले तो लुक की बात करा, पूछेंगे कि दीदी आपने सब सुंदर कौन लगे, किसकी लुक से। तो मैं बिल्कुल भाई साफ सीधी बात कह रही हूँ। ठीक है। मेरा किसी तो वो नहीं है कि मैं, क्योंकि सच बोलना चाहिए, सच बोलने वाला, क्योंकि जो अपने होगा तो सच्चे कहना चाहिए। सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग सेंस मैंने लगी हरसू की, सबसे बढ़िया कपड़े हैं। क्योंकि भाई मैंने ऐसी ड्रेस बहुत बढ़िया लगे, अगर शर्ट और नीचे जींस। मैं खुद भी अपने बेटे की इसी लेकर आ करूँ, बर्थडे पे मैं शर्ट लेगा, क्योंकि जो पैंट कोट वगैरह होया करे ना, वो बच्चा क्या करे, वो मैंने ज्यादा अच्छे लगते, वो ओवर से लग जावा। लेकिन मैंने ये वाली चीज बहुत बढ़िया लगे, अगर खाली शर्ट और नीचे जीन्स ले आओ, बहुत बढ़िया बढ़िया जीन्स आवा है। ठीक है। उसकी ड्रेसिंग सेंस मैंने बहुत बढ़िया लगी। रिंकू की बढ़िया लगी। वैसे तो सब सुंदर लग रहे थे अपने उसमें तो, लेकिन अगर हम इस रिंग सेरेमनी के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग सेंस की बात करी जा करे तो रिंकू की ओके थी, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था भी। दीपक भाई भी बढ़िया लग रहा था। और लेकिन मैं अगर लेडीज की बात करूँ तो भाई सूटा के उसमें मैंने साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही यहाँ पे। क्योंकि सूट तो देखो डेली वेयर में हम डेली पहन नए हैं, और सूटा में तो वो लुक आवा है सेम। अगर हमें कुछ अलग लुक दिखानी है, क्योंकि रिंग सेरेमनी थी और अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि पब्लिक के अकॉर्डिंग जितने जने जा रहे थे उनके अकॉर्डिंग बड़ा कर रखा शायद अगला ने भी। तो मेरे को साड़ी ज्यादा यहाँ अच्छी लगती, कि साड़ी पहनने में ज्यादा अच्छी लुक आती उभर कर। सूट भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन अपनी अपनी चॉइस हुआ। लेकिन हमारे में जैसे भाई क्या पता नहीं में साड़ी इतनी, हाँ यह भी है कि भाई जट हम साड़ी इतनी वो नहीं कर दे, अवॉइड करे साड़ी ना, ज्यादा सूट ज्यादा पहना है। इसलिए सूट उनके अकॉर्डिंग सूट भी सही थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। और बाकी सब सही थे, ओके थे, अच्छे लगे। और सब बढ़िया लग रही थी। रीना और भी बढ़िया लग रही थी। अगर हाँ मैंने एक काले का थोड़ा लगा, अगर वो साड़ी सूट या कुछ और भी ड्रेस पहनती ना, वो ज्यादा जचती। क्योंकि उसके जो हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग ना वो कपड़े थोड़े मैच नहीं कर रहे थे, है ना। जीन्स के ऊपर ऐसा हेयर स्टाइल मैंने थोड़ा सा वो लग गया। बाकी सुंदर लग रहे थे सारे।
लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस हो है भाई, मैं सिर्फ अपनी चॉइस बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छी लग रही और लग रही थी, नहीं सब अच्छे लग रहे थे लेकिन मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी सब क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे तो सारे सुंदर थे। एक बात कर ले मेन मुद्दे की, या तो सबके अपनी बड़ी चॉइस हुआ या क्योंकि तुम पूछोगे इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। बाकी सूट भी सबके बढ़िया लग रहे थे और रीना भी सुंदर लग रही थी भाई, क्योंकि बिना इतना मेकअप के बिना उसके भी काफी अच्छी लग रही थी। और गुरप्रीत तो है या भाई, वो तो है सुंदर लग रही थी भाभी काफी। अगर बात करी जाए तो मतलब एक जेठानी की लुक के अकॉर्डिंग अगर साड़ी डाल दी तो और ज्यादा निकल का अंदा कि भैया जेठानी है, इसलिए जेठानी नहीं मतलब नूई लग रही थी, छोटी सी थोड़ी सी उम्र की लग रही थी, जेठानी वाली फील आ बनी थी है ना, छोटी सी लागत थी सूट में और भी गुड़िया सी। और तो ये बात कर ले भाई, बात ठावे हैं लोग कि देखो कुछ भी चीज हो बात तो ठावे ही है लोग, कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए मसाला। ये पता क्या कब है कि गुरप्रीत उन लड़कियां ना क्यों नहीं लेकर गई जिन नया भाई जब इनका बर्थडे पे बुलाई थी, या इसने कुछ घर का जब वे साफ सफाई करा करे थे सामान सेट करे थे जब बुलाई थी, तो ईब में क्यों नहीं बुलाई, जब इसने काम करवाना था जब वे बुला ली, सगाई में क्यों नहीं लेकर गई। तो भाई देखो पहली बात तो रिंग सेरेमनी अगले के घर करी जाकर है, ठीक है, और वहां से भाई बताया जाकर है कि भैया हमारे 21 आदमी आएंगे, 20 आदमी आएंगे, 30 आदमी आएंगे, 31 आएंगे भाई, 40 आदमी आएंगे, वो उसके अकॉर्डिंग होया करे। क्योंकि जो भी रिंग सेरेमनी में जाया करे ना, हमारे में तो देखो भाई हुआ है, क्योंकि जो उसमें जाओगा ना मांग भराई में, उस तक पर बंदे तक भाई कपड़े लगा लो, मैन तैन लगा लो, गिफ्ट के रूप में जो दिया जा करे, ठीक है। जैसे लेडीज है तो उनको सूट दिए जाओगे, बच्चे हैं उनको ड्रेस दे दो या पैंट शर्ट दे दो, और मतलब पर बंदे तक कपड़े दे जाओगे जितने भी जाया करे रिंग सेरेमनी में मांग भराई में। आई थिंक सब यही चीज होया करे। तो भाई इसमें एक लिमिटेड ही बंदे जाया करे जो आपके फैमिली के हैं, जो आपके मतलब जिनका आप आ जा रहे हो, जिनके साथ आपका बर्ताव है, मतलब जो आप बरते हैं, तो वो ही बंदे जाया करे इसमें। और भाई तो इसमें जो आप कह रहे हो ना कि वे लड़की क्यों नहीं बुलाई, तो वो लड़की शादी में बुलाई जाऊंगी भाई, ऐसे हम किसी के घर दूसरा के घर नहीं ले जाया करते जा सकते किसी ने भी। और भाई ऐसा नहीं है कि वो शादी में नहीं बुलाई जाऊंगी, देखो शादी इनके घर है, ये अपने घर है, कितना भी खर्चा करा कितनी ने भी बुलाओ ये इनके ऊपर है, लेकिन भाई हम दूसरे के ऊपर इतना खर्चा नहीं डाल सकते, ये सब ने पता, सबके बेटी है और सबके घर भाई एक सार माटी के हैं, सबका खर्चे लगे हुए हैं। और तो भाई यह चीज जरूर सोचनी चाहिए, इतनी नेगेटिव मत फैलाओ, इतनी गलत कमेंट मत करो कि भाई जब काम करवाना होता जब तुम्हें याद आ जाती सगाई में ना बुलाई, सगाई में अपने यहाँ न लेकर गई, तो भाई मांग भराई में अपने ही जाया करें, ठीक है, जो अपने खुद क्यों है। इनफैक्ट जो बड़ा कुंभा होया करे ना, बड़ा कुंभा उसमें तभी एक ने लेके जाया करें जो चाचे ताऊ हैं, ठीक है, जैसे आपके पास और 5 भाई है, 6 भाई है, 7 भाई है, तो उन भैया में तो एक ने लेके जाऊंगी, बेटा जाओ, बहू जाओ, भाई जाओ, कोई भी जाओ, तो ऐसे भी लेके जाते हैं। जितने बंदे अगले ने बुलाया उनके अकॉर्डिंग बंदे लेकर जाया करें। कहना आसान हुआ क्योंकि भाई खर्चा अगला के ऊपर पड़ा है, ठीक है, इन्हों थोड़ा नहीं किसी ने भी भर कर ले जाएंगे तो भाई अगला के ऊपर खर्चा नहीं पड़ेगा, बारात थोड़ा थी बस सगाई में जा रही थी। अपने घर आदमी कुछ भी करो, जितना मर्जी खर्चा करो, जितना मर्जी वो करो, लेकिन अगले के ऊपर इतना खर्चा नहीं डालना चाहिए। सब समझे, हर वे भी समझे भाई, अगले जिबे में लेकर नहीं गए उसने भी पता है, ठीक है। और पहला वह गई थी जब मिलन जब लेकर गई थी, अगर उसके मन में इतना भेदभाव होता, इतना फर्क होता, तो उस टाइम पे वह लेकर नहीं जावा होंगी। जिस टाइम पे भी अब बात आई थी कि उन लेगी बहर वाली लेगी, बहर वाली लेगी, तो थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना चाहिए। बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, हाँ शादी में बुलाओगी भैया, अगली शादी में करो सब कुछ, लेकिन इन चीजों में भाई लिमिटेड बंदे ही जाया करे और लिमिटेड ही जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इतने वो नहीं होता कि भाई जितने, क्योंकि देखो बारात है, बारात में कितने जाओ उसमें कोई खर्चा नहीं होता, सिर्फ खाने का खर्चा हुआ है, खाने पीने का दिए जाओ। लेकिन भाई इन चीजों में कपड़े वपड़े दिए जावे हैं, मैन मिलाई दी जावे है, पर बंदे के अकॉर्डिंग अगला तैयारी करा है, तो इन चीजों में सारी चीज मायने रखा है। और हर चीज अपने तले का सोचा करो, वो कोई अलग इंसान थोड़ा नहीं है। जो घर में थारे में रीति रिवाज हो वो उनके में है, वो मांग भराई थारा भी वो उनका भी हुआ है। अगर थारा था हमने किसी ने 11 बुलाया, थारा कोई 20 आदमी आकर खड़े हो जाओ, के फर्क के पड़ेगा थारे ऊपर प्रभाव उस चीज का, कि तैयारी तो हमने 10 की कर रखी है, 20 आगे कहाँ तक एकदम तो उस चीज ने पूरा करोगे। हर इंसान की सेम चीज जो है, ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो हर बाप जो है भाई बेटी का सब कुछ अच्छा करा, सोच समझ कर करा, तो ये चीजें मत करा करो, ना ऐसी चीजें बोला करो। बहुत अच्छी बात है भाई अपने फैमिली के जाया करे, इसमें कोई दूसरे नहीं जाया कर दे, ठीक है। और जो सारे गए हैं कितना अच्छा लगा, सारे जितने भी हैं इनके जो जरूरी है सारे फैमिली मेंबर गए हैं, तो वो ये सब बहुत अच्छी बात है।
मेरा तो भाई यहाँ ये मानना है, जो ये बात कह रहे हैं वे लड़की नहीं बुलाई, ये नहीं बुलाई, वो नहीं बुलाई, तो वो लड़कियां भाई शादी में आएंगी तभी अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो चलो भाई मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी। और एक और बात भाई, हाँ मैंने अंजलि का लहंगा बहुत बढ़िया लगा, है ना, बहुत सुंदर लग रहा था, सिंपल सा। आई थिंक मे बी रेंट का हो या उसका खुद का भी हो, कोई नहीं, वो तो मैंने पता नहीं, लेकिन अच्छा लगा, बिल्कुल लाइट कलर के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया लग रहा था। और बस यह बात मेरे पहले रह गई थी, इसलिए मैंने बोल दिया। चलो वीडियो ना करूंगी ये एंड, बाकी सब कुछ बढ़िया था भाई, अच्छे से सब कुछ हो गया, बहुत अच्छी बात है। शादी आप होगी, शादी इंजॉय करियो, और नेगेटिविटी ने थोड़ा दूर रखा करो, पॉजिटिव करा, जो भी करा है ना इंसान वो बहुत अच्छे तक करा है, अपना सारा खर्चा करके ना अपने दिल और जान तक करा हर चीजें। तो भाई चलो वीडियो ना करेंगे यही एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, जय माता दी।